तो दोस्तों टाटा कम्युनिकेशन ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर और मार्केट के जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं कि क्या ये नंबर कंपनी के जो नंबर है वो मार्केट के एस्टीमेट को बीट कर पाए कि नहीं कर पाए। तो डाटा बेसिकली ग्रोथ में दिया गया है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4,872 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 4,528 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 5,633 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के जो रेवेन्यू है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 22% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। वहाँ पे भी देखें तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 18% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है 5,633 करोड़ और मार्केट का जो एस्टीमेट था कंपनी के रेवेन्यू को लेकर वो था 5,701 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं कि मार्केट का जो एस्टीमेट था उससे हल्का सा कम 1% के आसपास की कम है कंपनी का रेवेन्यू, लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ खराब नहीं है। एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस 4,599 करोड़ था। पिछले साल 4,128 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,305 करोड़ के आसपास आपको देखने मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे कुछ हद तक थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 221 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 395 करोड़ का, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 45 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि इतना बड़ा गिरावट कंपनी के प्रॉफिट में कैसे हो गया। तो बेसिकली कंपनी का प्रॉफिट में होने की गिरावट जो है वो बेसिकली एक रीजन से आया है, वो है कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को 185 करोड़ का लॉस लगा है इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने मिला है। एक्सेप्शनल आइटम हटा देते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में 339 करोड़ है। पिछले साल 430 करोड़, अभी पिछले क्वार्टर में 298 करोड़। तो कह सकते हैं कि साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने मिला है, जबकि मार्केट का जो एस्टिमेट था कंपनी का प्रॉफिट को लेकर 265 करोड़ के आसपास था। अगर 185 करोड़ निकाल देते हैं कंपनी के इसमें से तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कंपनी का जो एस्टीमेट था उससे कम ही 220 करोड़ के आसपास का कंपनी ने प्रॉफिट्स हो गया है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो एस्टीमेट से थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें पिछले क्वार्टर में 7.74 का, पिछले साल 13.80, अभी देखें तो 1.5 रुपये के आसपास है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो नंबर मार्केट के जो एस्टिमेट थे उससे थोड़े से कमजोर आपको देखने को मिले। रिवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट देखें तो दोनों में कंपनी के नंबर थोड़े से कमजोर देखने को मिले। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।